डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग देखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और इस क्लास का नाम है यानी त्रिकोणमिति। क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति खास के बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम देखें पिछले साल जो कि 2023 में बोर्ड एग्जाम में यानी फर्स्ट सिटिंग में 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछा था। और जाकर के सेकेंड सिटिंग में 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान के चलते हैं 27, और यानी सेकेंड सिटिंग में 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था और फर्स्ट सिटिंग में 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था चैप्टर 8 से। ठीक है। तो चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति है, जो कि एवरेज हम लेके चलते हैं तो मोटा मोटी इसको मानिए कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आपको यानी कि त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा स्कोर है। इस चैप्टर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हम वो क्वेश्चन को उठाए, सारे क्वेश्चन फिल्टर किया हुआ है और सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक भी आप लोग के लिए 1 सेकेंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते। वीडियो को पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको जाके क्लियर समझ में आएगा। और यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछेंगे 2024 के लिए। तो देखते हैं, एक चैप्टर पढ़ेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना ही है। ठीक है। तो 50 बनाना है, जिनमें से चैप्टर यानी कि 8 अगर सही से पढ़ लेते हैं त्रिकोणमिति, तो इसी में से 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दे देंगे, बचेगा 30। और बाकी इतना सब चैप्टर है। और कोई 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, हो जाएगा। 3-4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो सीधे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। इतना मेहनत करना है इसमें, इस चैप्टर में इतना मेहनत करना है कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, यदि टेन थीटा बराबर 4/3, तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर वाट। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सवाल कहता है कि टेन थीटा का मान दे रखा है कितना, टेन थीटा का मान दे रखा है 4/3। तो हमको निकालने बोला है किसका मान, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। जिनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन ऑप्शन सही होगा। तो आइए सबसे पहले कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यानी टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना, टेन थीटा यहाँ पर दे रखा है, टेन थीटा बराबर दे रखा है 4/3। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है। टेन थीटा का सूत्र होता है P/B। ये सूत्र आप लोग को पता है। आप अगर 10th मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति में ये पता ही होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी P/B, यानी कि लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग PB दिया हुआ है, हमको एच निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एच। तो दियर फोर एच निकाल लेते हैं। तो एच का मतलब कर्ण होता है। एच बराबर इसका फॉर्मूला होता है रूट रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान क्या है 4, 4 पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना है 3 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर एच इक्वल, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 और 3 पर स्क्वायर 9, 16 और ये 4 पर स्क्वायर 16, 3 पर स्क्वायर 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। इसका मतलब हुआ कि h बराबर रूट के अंदर 25 हुआ तो कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। इसको 5 × 5 कर सकते हैं तो 5 निकल जाएगा। यानी h का वैल्यू, p का वैल्यू हो गया कितना, p का वैल्यू हो गया 4, और b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू हो गया 3, और h का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। त्रिकोणमिति में पी बी एच जब तीनों वैल्यू पता हो जाता है तो हम कोई भी त्रिकोणमिति रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब आइए, अब हमको निकालना क्या है, देखिए इतना का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है B/H। क्या होता है B/H, आप लोग को याद होगा। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H और कोस थीटा का होता है B/H। ये सूत्र याद रखना है। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो वो यहाँ पर हम नोट करा देते हैं सूत्रों को।
ठीक है। यहाँ पर सूत्र है क्या कि साइन साइन थीटा बराबर होता है, थीटा के जगह पर ए बी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। और कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है क्या आपका पी बटा बी। ठीक है। उसके बाद आगे हम अगर बात करें तो होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर हो जाता है आपका बी बटा पी। यानी तीन को याद, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर याद करना है, तीन का अपोजिट होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। और सेक थीटा होता है, टोटल 6 फंक्शन है। सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, एच बटा बी। और उसके बाद होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, यानी एच अपॉन पी होता है। ये आप लोग को पता है, क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। जिन विद्यार्थियों को ये सूत्र याद नहीं है तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। तो चलिए हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी प्लस बी। तो अब देखिए पी प्लस बी जो होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड भी स्किप नहीं कर सकते, वीडियो को पूरा देखना होगा। तो यहाँ पर पी, तो यहाँ पर देखिए पी, पी बराबर कितना है 4 है, तो पी के जगह पर 4 लेंगे प्लस बी, तो बी बराबर यहाँ पर कितना है 3 है। तो इसका मतलब h नीचे h, तो h बराबर यहाँ पर कितना है 5 है। ठीक है 5 है। आगे देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7/5। तो यहाँ पर 7/5 आंसर निकला, कौन ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 7/5, 7/5 ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 7/5 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने आने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको गौर से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर √3, यानी टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना √3, तब सेक थीटा का मान होगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यानी क्या दे रखा है टेन, टेन थीटा इक्वल √3। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, प्रत्येक नंबर के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है P बटा B होता है। तो इसका मतलब P और B का मान दे रखा है, P का मान √3 है, B का मान 1 है। तो हमको कौन चीज का कमी पड़ रहा है यहाँ पर H का, तो हम H निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे H, यानी कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कर्ण बराबर p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है p² प्लस b² होता है, तो p का वैल्यू कितना है √3² प्लस b²। तो b बराबर क्या है 1²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, इसको आगे बढ़ाते हैं तो रूट में कितना होगा 4 होगा, रूट में कितना होगा 4 होगा। तो h इक्वल रूट के अंदर 4, तो कितना बार निकलेगा 2 निकलेगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 निकल जाएगा। देखिए h का मान निकल चुका है और p का मान यहाँ पर निकला हुआ है, b का मान निकला हुआ है। तो हमको निकालने बोला है क्या, यानी 9। अब हम निकालेंगे क्या सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र होता है h बटा बी, यानी h बटा बी। h का मतलब हो गया कर्ण बटा b का मतलब आधार, h बटा b होता है सेक थीटा बराबर। तो यानी कि कोस का उल्टा होता है, कोस का होता है b बटा h और सेक का होता है h बटा b। ठीक है, तो यहाँ पर h का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, तो h का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो ऊपर में h है तो 2 रखेंगे, नीचे में b, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। तो फाइनली 2/1 इक्वल 2 होता है। तो ये 2 कौन ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे और आप लोग के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3।
अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखिए क्या कहता है। यदि यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान है, ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए इसका कितना होगा, तो इसको हम हल कर देते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है यानी कि 4 tan थीटा बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 4 tan थीटा इक्वल 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 4, और ये tan थीटा के साथ ये 4 इंटू में है, तो उधर ले जाएंगे तो बट्टा में होगा। इसका मतलब 4/4 यानी 4/4, तो क्या होगा 1 होगा। 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो tan थीटा इक्वल 1। अब देखिए जब भी ऐसा रहता है, जब भी यहाँ पर थीटा का मान बोलेगा, किसका मान, थीटा का मान बोलेगा, तो यहाँ पर tan थीटा लिख देना है। tan थीटा बराबर यहाँ पर tan थीटा, तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दीजिए, और 10 लिखने के बाद अब 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 यहाँ पर 10, तो यहाँ भी 10 लगा देना है। यहाँ पर 1 है तो 10 में जाके देखना है कि कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 का मान। देखिए इधर भी 10 उधर भी 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। 10 इधर भी है 10 उधर भी है, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर इधर का बचेगा थीटा, उधर का बचेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर निकल गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। और हमको बोल रहा था थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर यानी 4 आ चुका है, तो इसको भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हालांकि त्रिकोणमिति में नहीं पूछना था, लेकिन पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इसको क्या है। कहता है कि एक घड़ी, टाइम देखने वाला घड़ी, ठीक है, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, यानी मिनट, एक घंटा वाला सुई होता है, एक मिनट वाला सुई होता है, एक सेकंड वाला सुई होता है। यानी घड़ी में जो सुई होता है, कांटा होता है, वो 3 प्रकार का सुई होता है, एक घंटा वाला, एक मिनट वाला, एक सेकेंड वाला। तो यहाँ पर मिनट वाला बोल रहा है। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए जब भी घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आए और मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 1 मिनट में एक मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में, याद रखिएगा, 1 मिनट में मिनट की सुई बराबर 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि 1 मिनट में मिनट की सुई कई डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। एकदम याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए कितना मिनट में, 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में बोल रहा है, तो यहाँ पर 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री है, तो 6 गुना 60, तो बराबर 6 6 6 6 36 1 0, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, 1 सेकंड भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जो पूरा देखिएगा उसके माइंड में त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा, पूरा का पूरा बना के आइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो आपको देखना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा। जब बना लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको पूरा माइंड में बैठ जाएगा। एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, उसके बाद को नोट कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद फिर उसको अपना से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखते हैं तो सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है।
देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा के जगह पर ए है, अपॉन कोस स्क्वायर ये। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यानी 2, अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब गौर से जब देखिएगा तो 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, यानी कि एक सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरे के बदले में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है और बटा में कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ए है, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, ये 2 ही बचा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही जवाब है। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति में सूत्र और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर वाट, मतलब वाट का मतलब क्या होगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना 90 डिग्री, और हमको निकालने बोला है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए साइन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ध्यान से देखिएगा साइन, साइन यहाँ पर थीटा के जगह पर थीटा बराबर 90 डिग्री, तो जहाँ जहाँ थीटा रहेगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस, यहाँ भी थीटा है तो 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का चार्ट में जाके देखिएगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1, और माइनस कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है 0। तो इसको हल करेंगे तो 1 में 0 घटेगा तो 1 होगा, तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 में। अब जो आप लोग के सामने क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आसान करने का कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी बटा ए सी बराबर वाट, ठीक है। जिनमें से 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर बी में है कोस अल्फा, और ऑप्शन नंबर सी में है सेक अल्फा, ऑप्शन नंबर डी में है कोसेक अल्फा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल में क्या लिया है अल्फा, सब जगह अल्फा 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 है, तो इसका मतलब कोण जो माना है तो यहाँ पर ये अल्फा को लेके चला है। जब अल्फा को लेके चला है तो हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ये कर्ण होता है, ये यच का मान होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को यश से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर तो कर्ण से ऐसे जो टच हुआ तो टच करने वाला भुजा हो गया बी, क्या हो गया बी हो गया, यानी कर्ण से जो ऐसे टच करता है, कर्ण से जो एंगल बनता है, एंगल बनने के बाद ये टच हुआ, कर्ण से जो भुजा ऐसे टच हुआ तो वो भुजा को हम लोग कहते हैं बी, क्या कहते हैं बी, और जो बच जाता है सामने तो उसको बोलते हैं पी। तो यहाँ पर कभी कभी जब कोण यहाँ पर काम करेगा तो ये होगा बी, ये होगा पी, ये होगा एच, एच इज नो चेंज, पी बी एंड चेंज, बोथ आर चेंजिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी, चूंकि कोण यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ से टच किए तो ये हो गया बी, और ये हो जाएगा पी, और ये है एच, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि कोण यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ पर ए बी, देखिए यहाँ पर क्या है सवाल में ए बी, ध्यान से देखिएगा, जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, ध्यान से देखिएगा तो ए बी बटा ए सी,
ए बी कौन भुजा है, इठो भुजा ए बी है, ए बी बटा ए सी, मतलब ये दोनों भुजा पर काम कर रहा है। तो ए बी को हम लोग क्या यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बटा ए सी। तो ए सी को हम लोग क्या लिए हैं, ए से सी तक ये भुजा का नाम क्या है, एच। तो यहाँ पर एच, तो इसका मतलब हुआ यानी बी बटा एच त्रिकोणमिति में किसका सूत्र होता है, तो त्रिकोणमिति में बी बटा एच किसका सूत्र होता है, तो बी बटा एच होता है कोस, किसका होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा के जगह पर अल्फा, यानी कोस अल्फा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। कोस थीटा याद रखिएगा, इसका सूत्र लिखाए थे हम, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी कोस थीटा के जगह पर अल्फा, ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो ये फुल फ्लेज इससे ये मिलान हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी बटा एच का मतलब, बी बटा एच का मतलब, चूंकि ये ए बी को बी कहेंगे और ए सी को एच कहेंगे, तो यहाँ पर कोस अल्फा बराबर बी बटा एच यही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इसको, इसको देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, एक सेकेंड के लिए भी आप स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति से आता है। हमने पहले बताया कि इस चैप्टर से आपको 2023 का जो क्वेश्चन देखिएगा, तो फर्स्ट सिटिंग में, चूंकि 2 सिटिंग में एक बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है, तो पहला सिटिंग में 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है और दूसरा सिटिंग में 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो अब बताइए 50 बनाना है ऑब्जेक्टिव, और जिनमें से 27 क्वेश्चन इसी से पूछे, तो अब 27 में 27 जो बना देगा तो कितना बचता है उधर, और 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ेगा तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो देखिए बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर, कहने का मतलब ये पूरा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेक थीटा है, क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस थीटा। आप लोग को पता है कि 1 बट्टा कोस थीटा बराबर सेक थीटा, इसको बदल दिए हम, फिर प्लस यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा कोस थीटा। यानी ये सूत्र आप लोग को लिखा चुके हैं हम, और आप लोग अच्छा से जानते हैं कि 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये दोनों किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। यानी टेन थीटा का ये सूत्र है और सेक थीटा का ये सूत्र है, फिर ब्रैकेट। अब इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से सिर्फ देखिए आप, तो यहाँ पर सॉल्व जो करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या है, हर में क्या है कोस थीटा, यहाँ भी क्या है कोस थीटा, तो एलसीएम में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा आ जाएगा। देखिए कोस कोस सेम है तो 1, और प्लस में कोस कोस सेम है तो ऊपर वाला होगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कितना इजी है। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब हुआ ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला मिल जाता है, ए 1 को ए पढ़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, तो पहला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, यानी कोस गुना 1, तो क्या होगा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा।
अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर का मतलब हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि कोस कोस गुना कोस थीटा गुना कोस थीटा, इसको यानी कि कोस स्क्वायर को दो बार हम तोड़ सकते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और बटा में क्या होगा कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए कोस थीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पर कोस थीटा। तो ये आपका सही आंसर है कोस थीटा। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है कोस थीटा, देखिए तो कोस थीटा जाके मिला है आपका कोस थीटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री बराबर वाट, यानी कहने का मतलब ये है कि टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा, जिनमें से चार ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में कोट 40 डिग्री है, ऑप्शन सी में टेन 50 डिग्री है, ऑप्शन डी में 2 10 कितना है 50 डिग्री है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, निकालने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर क्या है 10, क्या है 10 10 50 डिग्री है, ठीक है, और प्लस में क्या है कोट कोट 40 डिग्री है। अब हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर 10 50 डिग्री और प्लस में देखिए यहाँ पर कोट कोट अच्छा कोट यहाँ पर 10 है, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे 10 आए, तो कोट कोट लिख दिए, कोट है कोट को लिख दिए। उसके बाद 90 में कितना घटाएंगे, 90 में कितना घटाएंगे कि 40 होगा, तो 50 को घटा देते हैं। तो देखिए इसको ऐसे कोट है कोट लिख दिए, हमको 40 लाना है, तो 90 में 50 घटा देंगे, 90 में 50 घटेगा तो 40 आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। आगे देखिएगा अब जो होगा, यानी कि 10 50 डिग्री और प्लस में एक सूत्र आप लोग पढ़े थे कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे, यानी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र होता है टेन थीटा। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा के जगह पर 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 50 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, यानी कि यहाँ भी 10 है, थीटा थीटा सेम है, 10 10 तो क्या हो जाएगा 2 10 50 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। आप गौर से देख लीजिए 2 10 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब देखिए बिल्कुल आसान है, आप क्या करना होगा कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा का मान क्या होगा, यानी टेन थीटा बराबर होगा मतलब मान होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, तो इसको जब तक नहीं बनाएंगे तब तक तो बता नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है क्या, यानी कोसेक कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 17/8। आप लोग जानते हैं सबसे पहले कोसेक थीटा का सूत्र होता है H/P। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, H का मान है 17 और P का मान कितना है 8 है, तो हमको B निकाल लेंगे पहले, ठीक है, क्या निकाल लेंगे B। तो B बराबर सूत्र होता है, क्या होता है H² माइनस P², यानी H² माइनस P², तो H² H का मान कितना है 17, तो 17 पर स्क्वायर माइनस P² तो P का मान कितना है 8 पर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो B बराबर हो जाएगा, देखिए 17 पर स्क्वायर 17 गुना 17 करेंगे तो 289 होगा, और माइनस में यहाँ पर 8 पर स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। कहने का मतलब B बराबर यहाँ पर इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 9 में 4 घटेगा तो 5 होगा, उसके बाद 8 में 6 घटेगा तो 2 होगा, और यहाँ पर तो 225 होगा, कितना होगा 225। तो आगे देखिए यहाँ पर, यानी B बराबर 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुना 15, ठीक है, 15 गुना 15 करेंगे 225 होगा, ये दोनों जोड़ा में हुआ
तो b का मान निकल जाएगा 15, रूट से क्या निकलेगा 15 निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये b का मान यहाँ पर निकल गया 15 और h का मान है कितना 17 और p का मान है 8। ध्यान से देखिएगा, अब हमको निकालने बोला है क्या टेन थीटा, यहाँ पर क्या बोला है टेन थीटा बोला है। तो यहाँ पर अब यानी नाउ हमको निकाल लेना है क्या टेन टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है आपका p बटा बी। क्या होता है p बटा बी। अब देखिए आप मान रख दीजिए p, तो यहाँ पर आइए तो p बराबर क्या है 8 है, 8 है p का मान। उसके बाद b, तो b का मान देखिए b बराबर कितना निकाले, तो b बराबर निकाले यहाँ पर 15। कितना निकाले 15 निकाले, यही तो आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया यही। तो चलिए ये कौन ऑप्शन में मिल रहा है 8/15 यानी 8/15, यानी कौन सा 8/15, ऑप्शन नंबर बी 8/15, 8/15। देखिए इसका, इस सब मैथ को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मौखिक बना लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस ये पूरा पैटर्न है, पूरा फिल्टर करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर जाके, तब आसानी के साथ बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए। तो यहाँ पर मान दे रखा है। अच्छा, इसी में देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए। तो सेक थीटा का मान निकालने बोला है। तो इसी में देखिए सबसे पहले कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है यानी h बटा पी, h बटा पी। इसका मतलब h का मान हो गया b और p का मान हो गया a। ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको यानी h और p दे रखा है, तो हम निकालेंगे क्या b, क्या निकाल लेंगे यानी कि b निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं देयरफॉर b। तो b बराबर जब भी h दे रखता है तो h स्क्वायर माइनस क्या करते हैं p स्क्वायर करते हैं। तो h का मान क्या है b, तो b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो a स्क्वायर। चलिए यहाँ पर h का मान हो गया b और p का मान हो गया a और b का मान हो गया रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है सेक, क्या निकालना है सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है h बटा बी, h बटा बी। तो देखिए ध्यान से h का मान कहाँ पर है यहाँ पर, तो h का मान क्या है यहाँ पर h बराबर b है। तो हम लिखेंगे b और बटा में b, तो b का मान देखिए तो यहाँ पर क्या निकाले हम b बराबर, अभी निकाले b बराबर रूट, क्या निकाले रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यही आंसर होगा। तो ये आंसर जो होगा, ये आंसर यानी b बटा रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कौन ऑप्शन में है, यानी b बटा रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित यानी नीचे लिखित, ठीक है, में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। तो देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा नहीं होगा, कोस बटा साइन होता है कोट। अच्छा 1/1 सेक, 1/सेक होता है, 1/सेक होता है कोस थीटा और 1/साइन होता है कोसेक थीटा। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने आ चुका है कितना, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। तो 13 कहता है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, ठीक है,
ये 2 साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो हमको निकालना है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3, इतना का मान क्या होगा। ठीक है, अब हल करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 साइन थीटा बराबर 1 ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1, ये गुना में 2 है तो बटे में होगा। अच्छा एक बात देखिए, जब भी मान दिया हुआ रहेगा तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच होता है, यानी पी का मान 1, एच का मान 2। तो हम निकाल लेते हैं बी का मान, क्या निकाल लेते हैं, बी का मान। तो बी बराबर क्या होगा, रूट यानी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इसका बी का सूत्र होता है रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर 4, 1 पर स्क्वायर 1, 4 में 1 घटेगा तो रूट के अंदर 3 होगा। क्या होगा, रूट के अंदर 3 होगा। अब ये लिख लेगा नहीं, ये बी का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, बी का मान, यानी पी का मान 1, एच का मान 2 और बी का मान रूट 3 आ गया। तो हमको निकालने बोला है यहाँ पर क्या, यानी देखिए अब निकालने बोला है क्या, 3 इंटू यहाँ पर क्या है, एक बार सेम लिख देते हैं, यानी कि 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका मान बोला है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कोट यानी कोट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी होता है, लेकिन इस पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू बी, तो बी का मान ढूंढे, यहाँ पर क्या है, रूट 3, तो यहाँ पर कर देंगे रूट 3 बटा में पी। तो पी का मान यहाँ पर देखिए, पी बराबर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो रूट 3 गुना रूट 3, 2 टाइम्स करेंगे, 2 बार करेंगे तो 3 होगा और प्लस में 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 9 होगा और प्लस में 3 होगा, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 कौन सा ऑप्शन में है, तो 12 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए ये सब जितना ऑब्जेक्टिव है इसको 2 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर या क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि केवल 1 नंबर या कंप्लीट हो रहा है, आपका 2 नंबर या भी पूरा कंप्लीट हो रहा है इसके साथ। तो चलिए अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर कितना, 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 क्या कहता है कि यदि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा बराबर होगा। यानी कि एक मान दे रखा है, हमको निकालना है कोट थीटा का मान। किसका मान निकालना है, कोट थीटा का मान निकालना है। और दे रखा है क्या, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का मान कितना है, 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी, यानी एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया 12। ठीक है, तो एच और बी का मान दे रखा है, तो हमको पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पी। तो पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी का मान निकल जाएगा, यानी 13 पर स्क्वायर, 13 गुना 13 करेंगे 169 होगा, 12 गुना 12 करेंगे 144 होगा। ठीक है, अब पी बराबर कितना हो जाएगा, 169 में 144 को घटाएंगे तो हो जाएगा 25। अच्छा रूट के अंदर 25 है, रूट के अंदर 25 है तो 5 निकल जाएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 5। लेकिन हमको निकालने बोला है 9, यानी अब हम क्या निकालेंगे, कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी। ध्यान से देखिएगा बी, तो बी का मान देखिए यहाँ पर बी बराबर 12 है, तो 12 हो जाएगा। और पी का मान अभी हम निकालें यहाँ पर, देखिए पी बराबर 5, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो 12/5 कौन ऑप्शन में है, 12/5, ऑप्शन नंबर सी है इसका, देख लीजिए एक बार। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
क्या कहता है 15 में, देखिए कई बार फॉर्मूला को ही डायरेक्ट पूछ पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी माइंड में रहना चाहिए। त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको फॉर्मूला पूरा माइंड में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा आपसे। जिसको फॉर्मूला आता है बिल्कुल सेकंड में बना लेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 + tan स्क्वायर का सूत्र हम लिखाए थे, यानी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कैसे हुआ, देखिए एक सूत्र बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे, सूत्र बताए थे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। ये सूत्र लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस में है, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो हमको तो यही बात पूछा है ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इसका मान सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर होगा, यानी ये दोनों किसके बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है क्या, 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, ये कई कई पर इस टाइप का कई क्वेश्चन अब तक हम करा चुके हैं। आप लोग का आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से दीजिए आंसर, कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब तक आ चुका होगा, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार फिर से देखिए गौर से। यहाँ पर क्या दे रखा है मान, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या है 8/15, लेकिन टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है P/B, P/B। तो इसका मतलब हुआ P और B का मान दे रखा है, तो हमको निकालना है किसका मान, H का मान। तो जब H निकालेंगे तो H निकालेंगे तो H बराबर सूत्र क्या होता है, P² + B²। H बराबर √P² + B² होता है। तो P का मान कितना है 8² + B का मान कितना है 15 हो जाएगा। चूंकि H बराबर सूत्र होता है H बराबर √P² + B²। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। H इक्वल हो जाएगा √8 पर स्क्वायर 64, 15 पर स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। अब देखिए H इक्वल यहाँ पर 64 और इसको जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। इसका मतलब H बराबर √17 × 17 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितना निकलेगा, एक 17 निकल जाएगा, यानी H बराबर 17 निकलेगा। H का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पर P बराबर 8 और B बराबर 15 है। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है, यानी कोसेक थीटा, यानी अब हमको निकालना है कोसेक थीटा कि क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है, कोसेक थीटा का सूत्र होता है आपका H/P। तो देखिए H ऊपर में H है, तो ऊपर में H का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर 17 अपॉन कितना हो जाएगा P का वैल्यू कितना है P, तो यहाँ पर देखिए P बराबर 8 है। तो 17/8 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 17/8, 17/8 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा इक्वल वाट, ठीक है। तो हमको मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा √10। तो अब देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है H/P, ठीक है। अच्छा √10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब हुआ कि H का मान √10 है और P का मान 1 है। तो हम पहले B निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं पहले B। तो देखिए B बराबर क्या सूत्र होता है,
जब भी एच का मान दे रखेगा तो एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी का मान 1 पर स्क्वायर। अब देखिए बी बराबर रूट, एक रूट ये है एक रूट यहाँ है, रूट 10 का स्क्वायर, रूट 10 गुना रूट 10 दो बार करेंगे तो क्या होगा 10, और माइनस में 1 पर स्क्वायर तो 1 होगा। तो इसका मतलब b का मान कितना होगा, रूट के अंदर 10 में 1 घटेगा 9 होगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 गुना 3 2 3 1 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर b का मान निकल गया, और यहाँ पर h का मान रूट 10 है, p का मान 1 है, p का मान कितना है 1 है, ठीक है, p का मान 1 है। तो यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव है इसलिए इतना रफ कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव है इसलिए इतना रफ कर रहे हैं, तुम लोग को ऐसा रफ नहीं करना है, कॉपी में नोट करना है अच्छा से। तो अब हमको निकालने बोला है क्या, सेक, क्या बोला है सेक, सेक थीटा बराबर, इसका सूत्र होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। तो यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है रूट 10 है, क्या है रूट 10 है, और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ पर निकाले कितना 3, क्या निकाले 3 निकाले हैं। तो ये आंसर किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी रूट 10 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सेक थीटा बराबर वाट, यानी सेक थीटा का मान कौन ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, यानी 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इसका सही आंसर, ये तो सूत्र है डायरेक्ट पूछ लिया है। तो बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर यानी 19, ठीक है। 19 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 कोस थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा, ठीक है, इतना का मान निकालना है और ये मान दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला बात कि यहाँ पर क्या है, क्या मान दे रखा है, इतना का मान दे रखा है, इतना का मान दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, 3 कोस थीटा बराबर 2, यानी कोस थीटा बराबर 2 बटा 3। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोस थीटा का होता है b बटा h, इसका मतलब b का मान 2, h का मान 3, तो हम निकाल लेते p का मान, किसका मान निकाल लेते हैं, देयरफॉर p। तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर, तो h बराबर 3, एच स्क्वायर एच के जगह पर 3 रखेंगे, 3 पर स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर। अब यहाँ पर p बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर 9 और 2 पर स्क्वायर 4, 9 में 4 घटेगा, 9 में 4 घटेगा तो क्या होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, यानी कि 3 पर स्क्वायर 9, 2 पर स्क्वायर 4, 9 में ये 9 हुआ, 9 में 4 घटेगा तो क्या होगा 5 होगा। तो रूट के अंदर 5 रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो p का भी मान निकल गया। तो अब हमको आइए यहाँ पर क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7, देखिएगा गौर से, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 2 इंटू सेक, पहले सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है आपका, सेक थीटा का होता है h बटा बी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 2 गुना टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो p बटा बी, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर देंगे माइनस 7 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर होगा क्या 2 इंटू h का मान, यहाँ से देखिए h का मान, देखिए यहाँ पर h बराबर 3 है, तो 3 और यहाँ पर नीचे b है, तो b का मान यहाँ पर देखिए 2 है, क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर प्लस में 2 इंटू पी का मान, तो p का मान यहाँ पर देखिए p का मान क्या निकालें, रूट में 5, तो रूट 5 और बटा में b, तो b का मान यहाँ पर देख लीजिए b बराबर 2 है,
तो यहाँ पर b बराबर 2 कर देंगे, लेकिन है स्क्वायर तो होल स्क्वायर दोनों पर पावर 2 कर देंगे और माइनस में क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 पर स्क्वायर 9 बटा 2 पर स्क्वायर 4, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 पर स्क्वायर 4 माइनस 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ गौर से जब देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 एक कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या होगा 9 बटा 2 और प्लस में देखिए यहाँ पर फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर ऊपर में बचा कितना 5 और नीचे में बचा 2 और माइनस में 7, ठीक है। अब ये जो बचा चलिए इसको आगे यहाँ बढ़ा देते हैं हम। यहाँ देखिएगा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो एलसीएम में क्या होगा 2 होगा। अब 2 2 सेम है तो क्या होगा 9 प्लस 5 और माइनस में यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा, चूंकि नीचे जगह नहीं है आप लोग को दिखाई नहीं देगा इसलिए एक लाइन बढ़ाते जा रहे हैं हम। तो देखिएगा तो यहाँ पर ये दोनों प्लस में है तो 9 5 14, तो 14 में 14 प्लस में 14 माइनस में और बट्टा में 2, तो इसका मतलब हुआ 14 में 14 घटेगा तो 0/2, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 0/2 इक्वल 0 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब। चलिए आगे अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर कल ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ क्वेश्चन जो 20 है यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कोट ए का मान क्या होगा। हमको निकालना है कोट ए, क्या निकालना है कोट ए का मान निकालना है। और यहाँ पर दे रखा है क्या साइन ए का मान कितना है 8/17 है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख देंगे P/H होता है, P/H। इसका मतलब ये हुआ कि P का मान 8 है, H का मान 17 है, तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है B। यानी 3 चीज होता है ना, क्या क्या होता है 3 चीज आपके पास P B H, ये तीनों में 2 आपका दिया हुआ रहेगा। ये तीनों में कोई भी 2 या तो P B दिया हुआ रहेगा या B H दिया हुआ रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा तो उसको पहले निकाल लीजिएगा। तो अभी हमारे पास H और P दिया हुआ है तो ऑप्शन क्या है B, तो हम यहाँ पर पहले B निकाल लेंगे। B बराबर सूत्र क्या होता है H स्क्वायर, तो H स्क्वायर तो H का मान कितना है 17 स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, तो 8 पर स्क्वायर, तो इसका मतलब B बराबर 17 गुना 17 करेंगे तो क्या होगा 289 होगा और माइनस में 8 गुना 8 64 हो जाता है। तो B बराबर कितना होगा, रूट के अंदर इसको घटा देंगे हम तो 225 होगा। क्या होगा 225। अच्छा इसका वर्गमूल निकालेंगे 15 गुना 15 करेंगे तो 15 निकल जाएगा, ठीक है। तो 15 निकल जाएगा रूट के अंदर से, तो B का भी मान निकल गया और P और H का मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। P का मान 8, H का मान 17 दे रखा है और हमको B का मान यहाँ निकाल लिए। तो हमको निकालना है अब क्या, तो अब निकालना है कोट ए का मान। क्या निकालना है कोट ए, यानी कोट थीटा भी पढ़ सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कोट थीटा का सूत्र होता है B/P। तो ध्यान से देखिए यहाँ ऊपर में है B नीचे है P, तो B का मान यहाँ पर यहाँ देखिए तो B का मान यहाँ निकाले अभी ये भी निकाले B बराबर 15, तो B के जगह पर लिखेंगे 15 और P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर P के जगह पर क्या है 8, तो 8 लिख देंगे। अब देखिए ये आंसर होगा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 15/8 यानी 15/8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 था त्रिकोणमिति का, इसको सीरियसली लीजिएगा, कम से कम 2 4 5 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट कॉपी बनाइए, एक कॉपी में पूरा ऑब्जेक्टिव को नोट कीजिए। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसमें पकड़ बनाते हैं तो कम से कम
50 ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, और बाकी 2-3 चैप्टर उधर कर लीजिएगा तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा, ठीक है। फिर उसका सब्जेक्टिव भी मेरा हम कराएंगे आप लोगों को। फिर कल जो आएगा तो वो आपका आएगा पार्ट 2, यानी 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।